भाई ये किताबें नहीं, ये लाइफ है। ये मेरी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक हम सिर्फ इन किताबों से घिरे रहते हैं। इन्हीं को पढ़ रहे हैं, इन्हीं के साथ रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्पेंडिंग विद देम। आज बिल्कुल जनरल टॉक करूंगा। देखो, ये सारी किताबें मैंने आपको क्यों दिखाई, इसका एक रीज़न है। इंसान की लाइफ के ना 3-4 फेस होते हैं। पहला जिसमें वो पढ़ रहा होता है, सेकंड जिसमें वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है, थर्ड जब वो अपनी गृहस्थी में फंस गया, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा होता है, और जो लास्ट हो गया जिसमें वो बूढ़ा हो जाता है। अब ये फर्स्ट फेज से लेकर लास्ट फेज तक, स्टूडेंट से लेकर बुढ़ापे तक, वो इतनी जद्दोजहद किस लिए करता है? खाने के लिए नहीं। खाने के लिए नहीं। खाना होता तो भाई 2 वक्त की रोटी तो कैसे भी कमा लेगा इंसान, कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा। ये सारी कार्रवाई चलती है पैसे के लिए। पैसा इन द सेंस यार, इतना रुपया नहीं, करोड़पति बनने की बात नहीं है, बट कुछ बेसिक अमाउंट जिससे उसके कुछ खर्चे निकल सके, उसके कुछ शौक पूरे हो सके, और कुछ सेविंग हो जाए। यही पर्पस है ना। अब ये पैसा कहाँ से आता है? ये आता है नौकरी से। और नौकरी कैसे लगती है? ये लगती है पढ़ाई से। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहे स्टूडेंट हो या निकल चुके हो उस लाइफ के फेज से, आप कोई जॉब कर रहे हो, आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम तो दिया होगा। सबने दिए हैं। तो एग्ज़ाम से एक रात पहले क्या कर रहे थे? सो रहे थे ना? नहीं भाई, सोते नहीं हैं। कोई रेयर केस होगा जो सो रहे हैं, या इम्पोर्टेंस ही नहीं होगी उस एग्ज़ाम की। लेकिन कॉलेज टाइम में तो हर कोई एग्ज़ाम से एक रात पहले ही पढ़ता है। इवन वो ऐसे ऐसे टॉपिक लेके बैठ जाते हैं ना एग्ज़ाम से एक रात पहले, जो बिल्कुल फ्रेश होता है। वो टॉपिक ही उन्होंने पहली बार उठा रखा है। उन्होंने क्या, वो टॉपिक मैंने ही पहली बार उठाया है। मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहा था। हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसमें चलो कैसे ना कैसे करके एग्ज़ाम को पास भी कर लिया। अब हम अपने इस काम की वाहवाही भी करते हैं कि मैंने तो एग्ज़ाम से एक रात पहले ही पढ़ाई करी थी, 4 घंटे पहले पढ़ा था भाई, और पास हो गया। बट एक बात बताओ, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी हुई? जो बुक आपको 365 दिन में पढ़नी थी, वो आपने एक रात में एक छोटी सी किताब से, क्या बोलेंगे उसे, क्वेश्चन बैंक यूज़ होता था 10वीं 12वीं में। बीटेक में क्या यूज़ होता है? क्वांटम आता है ना, छोटी सी जिसमें सारी समरी रहती है। उस क्वांटम में से भी कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं जिस पे लिखा रहता है कि ये तो कई सारे सालों में आया है, उसी को पढ़ लिया। होता है ना, सबके साथ होता है भाई, मैंने भी करा है। बट यार, जब आप स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर जॉब में एंटर करोगे, जॉब में भी 4-5 साल आगे निकल जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने कितना गलत करा। आपने इतना गलत करा कि आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा अपने बुढ़ापे तक। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कहते हैं ना कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना कहावत कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये बात होती है डिग्री के लिए कि भाई ये फलाना डिग्री मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगी, मैं अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करूँगा। तो भाई इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। या तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में इतना पैसा, यूज़ नहीं करूँगा पैसा वर्ड में, दौलत हो कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके पास पैसा है। या हो आपका रेफरेंस कि भाई मेरे चाचा तो फलाना कंपनी में मैनेजर है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी रिजल्ट में चाहे 36 बैग लग रही हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। कोई भी, चाचा नहीं, भैया, दादू, फूफा, जो भी है, वॉटेवर है आपकी ऐसी कंडीशन। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो भाई रहो आप इसी कंडीशन में, पढ़ो एग्ज़ाम से एक रात पहले, मज़े करो। लेकिन अगर आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपके पास पैसा भी नहीं है, आपके कोई रेफरेंस भी नहीं है, बचा खुचा जो पैसा था आपके घर वाले बेचारे आपकी फ़ीस में फूक रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ रहे, तो भाई तब तो दिक्कत है ना। मैं कह रहा हूँ भाई, पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ो, खेलने के टाइम पे खेलो, रील चलानी है चलाओ जब तक चलानी है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पढ़ो। अपनी लाइफ को चेंज तो हमें ही करना पड़ेगा भाई। अब वो चेंज कैसे करोगे? वो चेंज ऐसे करोगे भाई कि अगर तुम इस बात को तो मान लो कि एजुकेशन है जो है, पढ़ोगे नहीं गिर जाओगे, पैसा आएगा नहीं, कुछ छोटी मोटी कंपनी में जॉब करते हुए समय निकाल दोगे,
अपना पूरा वक्त स्ट्रगल में निकाल दोगे, कंपनियां ढूंढने में निकाल दोगे, पैसा नहीं आएगा। 10 20 30 40 50 हज़ार रुपये भाई कुछ नहीं होते हैं, आज के टाइम में कुछ नहीं है भाई। तो एटलीस्ट अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है ना, कोशिश करो कि एग्ज़ाम से एक रात पहले ना पढ़ो, और जितना भी टाइम आपको मिला हुआ है ना आप उसमें पढ़ो। एग्ज़ाम से एक रात पहले सो, बस। एग्ज़ाम से एक सुबह भी नहीं पढ़ना भाई। कितना रिवाइज कर लोगे जब आपने एग्ज़ाम से पहले 4 5 महीने कुछ नहीं पढ़ा? तो एक दिन में क्या करने वाले हो? क्यों करने वाले हो? मत पढ़ो, हो जाओ फेल। नॉलेज थोड़ी लेनी है आपको सब्जेक्ट की, आपको तो बस अपनी डिग्री में पास लिखवाना है कैसे भी करके भैया। बीटेक से छुटकारा मिल जाए, डिप्लोमा से छुटकारा मिल जाए, जो भी आप कर रहे हो, चाहे BCom MCom जो भी कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई इस बार ट्राई करना। मैं भुगत चुका हूँ, आप मत भुगतो। मज़ा आता है यार जब नौकरी लगती है ना बढ़िया कंपनी में, बढ़िया पैसे मिलते हैं, सैटरडे संडे ऑफ है आपका, मज़ा आता है। वो मज़ा लेना चाहते हो तो पढ़ो। जो जॉब कर रहे हैं भाई वो भी पढ़ो, इंटरव्यू के लिए पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेट्स सी कहाँ तक मैं जाऊँगा।